कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य कोई साधारण डिग्री देना नहीं है, बल्कि आपको पूरे विश्व का महाराजा या महारानी बनाना है। लेकिन शर्त यह है कि क्लास में पढ़ाते समय आपको पूरे ध्यान से सुनना होगा। अब जरा सोचिए, अगर उस क्लास में बैठे हुए कोई विद्यार्थी उबासी ले, झपकी ले या खिड़की के बाहर देखता रहे, तो क्या उसे वह राजाई की डिग्री मिलेगी? बिल्कुल नहीं। वह अपनी लापरवाही से अपना ही नुकसान कर बैठेगा। हमारी यह रूहानी पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे शिक्षक कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं, जो हमें राजाई के लायक बनाने आए हैं। इस बेहद गहरी, पावन और चेतावनी भरी मुरली में शिव बाबा ने हमें राजयोग और हठयोग का अंतर समझाते हुए राज ऋषि बनने और पवित्रता की प्रतिज्ञा करने के 10 बहुत ही शक्तिशाली सूत्र दिए हैं। आइए आज हम इन 10 बिंदुओं को पूरी एकाग्रता के साथ समझते हैं, ताकि कोई भी बात छूट न जाए। पहला बिंदु, पढ़ाई पर अटेंशन और उबासी झुटके से नुकसान। शिव बाबा कहते हैं कि यह जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह तुम्हारी राजाई का फाउंडेशन है। अगर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा मुरली सुनते समय उबासी लेता है, झुटका, नींद की झपकी खाता है या उसकी बुद्धि बाहर दुनियावी बातों में भटकती रहती है, तो वह यह बहुत बड़ी कमाई गंवा देगा। ज्ञान रत्नों की यह बारिश हो रही है, और जो आंखें खोलकर एकाग्र होकर सुनता है, उसी की झोली भरती है। जो झुटके खाते हैं, वे कभी भी स्वर्ग की राजधानी प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, जब भी आप मुरली सुने या पढ़ें, तो यह महसूस करें कि आप विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में बैठे हैं और स्वयं भगवान आपको पढ़ा रहे हैं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो शारीरिक आलस्य वास्तव में मानसिक कमजोरी और ज्ञान के प्रति अरुचि की निशानी है। तो पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, मुरली सुनने से पहले हमेशा खुद को तरोताजा रिफ्रेश कर लें, ताकि एक भी ज्ञान का मोती आपसे छूट न जाए। दूसरा बिंदु, हठयोग और राजयोग का सच्चा अंतर। दुनिया में जो सन्यासी होते हैं, वे कर्म सन्यासी कहलाते हैं। वे घर बार छोड़कर जंगलों में जाकर हठयोग करते हैं। वे समझते हैं कि शरीर को कष्ट देकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि वह निवृत्ति मार्ग है और हमारा मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। हमें गृहस्थ में रहना है, परिवार के साथ रहना है, लेकिन कमल के फूल की तरह पवित्र रहना है। सन्यासी जन्म जन्मांतर हठयोग सीखते हैं, लेकिन हम राजयोग सिर्फ इसी संगम युग पर एक ही जन्म में सीखते हैं। राजयोग से हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करते हैं, जबकि हठयोगियों को राजाई नहीं मिलती। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने शरीर को या खुद को किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो राजयोग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि बुद्धि को परमात्मा से जोड़ने की कला है। तो दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, चलते फिरते काम करते हुए अपने मन को शांत रखकर शिव बाबा से जोड़ने का अभ्यास करें। यही सच्चा राजयोग है। तीसरा बिंदु, सच्चे राज ऋषि और पवित्रता का महत्व। हम बच्चे अभी राज ऋषि हैं। राजा का मतलब है जो राजाई प्राप्त करेगा, और ऋषि उसे कहा जाता है जो पूरी तरह से पवित्र रहता है। अगर पवित्रता नहीं है तो उसे ऋषि नहीं कहा जा सकता। राधे कृष्ण को भी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि वे पवित्र हैं। महात्मा यानी महान आत्मा, और महानता का आधार ही पवित्रता है। बाबा कहते हैं कि तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। भारत में ही 5000 वर्ष पहले ऐसे पवित्र देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था, जो अब कलयुग के अंत में पतित और पुजारी बन चुके हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, खुद को एक साधारण गृहस्थी नहीं, बल्कि एक राज ऋषि समझे। आपके हर विचार, शब्द और कर्म में एक ऋषि जैसी पवित्रता और एक राजा जैसी गरिमा होनी चाहिए। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो पवित्रता कोई बोझ नहीं, बल्कि महानता का मुकुट है। तो तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने रहन सहन और सोच को इतना शुद्ध बना लें कि लोग आपको देखकर महसूस करें कि यह कोई महान आत्मा है। चौथा बिंदु,
काम महाशत्रु और रक्षाबंधन का सच्चा अर्थ बाबा बहुत कड़े शब्दों में समझाते हैं कि काम विकार महाशत्रु है। यही वह शत्रु है जो आत्मा को आदि, मध्य और अंत में दुख देता है। इसी के कारण यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बाबा राखी रक्षाबंधन का असली अर्थ समझाते हैं। दुनिया में ब्राह्मण या बहनें राखी बांधती हैं और पैसे लेती हैं, यह तो सिर्फ एक फैशन बन गया है। वास्तव में राखी संगम युग पर स्वयं परमात्मा द्वारा कराई गई पवित्रता की प्रतिज्ञा का यादगार है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, आज यह प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे और पूरी तरह पवित्र रहेंगे। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, रक्षाबंधन के त्योहार को सिर्फ एक रस्म तक सीमित न रखें। अपनी आत्मा को पवित्रता के धागे से बांध लें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो आत्मा पवित्रता की कसम खा लेती है, उसकी रक्षा स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा करते हैं। तो चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी कोई विकार आपको आकर्षित करने की कोशिश करे तो तुरंत अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को याद करें और उस विषय गटर विष के नाले से खुद को बचाएं। पांचवा बिंदु, साइंस का बल बनाम साइलेंस का बल। आज दुनिया में साइंस विज्ञान का बहुत बोलबाला है। साइंस के बल से ऐसी ऐसी खतरनाक मिसाइलें और बम बन गए हैं जो पूरी दुनिया को एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं। साइंस के बल से विनाश होता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के पास साइलेंस का बल, योग बल है। इस साइलेंस बल से तुम बिना कोई हथियार उठाए, बिना कुछ बोले पूरे विश्व के मालिक, राजा बन जाते हो। योग बल से ही तुम मनुष्य से देवता और पतित से पावन बनते हो। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, बाहरी दुनिया के शोर शराबे और हथियारों की ताकत से प्रभावित न हो। आपकी असली ताकत आपकी शांति, साइलेंस है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आप शांत रहकर परमात्मा को याद करते हैं तो वह शांति पूरे ब्रह्मांड में फैलकर नई दुनिया की स्थापना करती है। तो पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोजाना कुछ समय निकालकर गहरे साइलेंस मौन में बैठें और अपनी योग शक्ति को बढ़ाएं। छठा बिंदु, गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी भूल यह हुई है कि लोगों ने गीता का भगवान श्री कृष्ण को मान लिया है। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा तो पूरे 4 जन्म लेकर अब कलयुग के अंत में साधारण सांवरी बन गई है। जो खुद जन्म मरण के चक्र में आता है, वह पतित पावन कैसे हो सकता है? गीता का सच्चा ज्ञानदाता स्वयं निराकार शिव बाबा हैं, जो जन्म मरण से मुक्त हैं। वही आकर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कराते हैं। जब भी कोई पूछे कि गीता का भगवान कौन है, तो उन्हें साफ साफ बताओ कि ज्ञान सागर पतित पावन शिव भगवान ही सच्चे गीता ज्ञानदाता हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, ज्ञान और भक्ति के इस बड़े अंतर को स्पष्ट रूप से समझें और दूसरों को भी समझाएं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम शिव को भगवान मानते हैं तो हमारी बुद्धि किसी भी देहधारी मनुष्य में नहीं फंसती। तो छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी किसी को ज्ञान दें तो पूरे आत्मविश्वास के साथ यह सिद्ध करें कि भगवान एक निराकार ज्योति है, कोई मनुष्य नहीं। सातवां बिंदु, अर्थक्वेक और मौत की तैयारी। टाइम एंड मनी का सही उपयोग। दुनिया के लोग बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह दुनिया अभी 10-12 हजार साल और चलेगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि मौत सामने खड़ी है। बहुत जल्द अर्थक्वेक, भूकंप और अन्य कुदरती आपदाएं आएंगी और सब कुछ डावाडोल हो जाएगा। इसलिए बाबा हमें चेतावनी देते हैं कि अपना कीमती समय, टाइम और धन, मनी पुरानी दुनिया के व्यर्थ कामों में वेस्ट बर्बाद न करें। जो कुछ भी है वह सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपना बैंक बैलेंस और अपनी ऊर्जा भविष्य की नई दुनिया सतयुग के लिए जमा करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो बच्चा इस सच्चाई को समझ लेता है, वह कभी भी पुरानी दुनिया की नाशवान चीजों के पीछे नहीं भागता। तो सातवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, सादगी से जिएं और अपनी अतिरिक्त ऊर्जा व धन को ईश्वरीय सेवा और स्व परिवर्तन में लगाएं। आठवां बिंदु, बाबुरीनाथ। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला बाबा एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं।
बॉम्बे में शिव का एक मंदिर है जिसका नाम है बाबूरी नाथ। बबूल कहा जाता है कांटों को। लोग इस नाम का अर्थ नहीं समझते। बाबा समझाते हैं कि यह दुनिया अभी कांटों का जंगल बन गई है, जहां विकार और क्रोध के कांटे एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। शिव बाबा ही वो सच्चे बाबूरीनाथ हैं जो आकर इस कांटों के जंगल को बदलकर स्वर्ग का सुंदर फूलों का बगीचा बनाते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने स्वभाव से चुभने वाले कांटों, गुस्सा, ईर्ष या ताने मारना को निकाल दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो अगर हम खुद कांटे बने रहेंगे तो हम फूलों के बगीचे स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। तो 8वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर रोज चेक करें कि मेरी बातों या व्यवहार से किसी को कांटे जैसी चुभन तो नहीं हो रही है, और खुद को एक खुशबूदार फूल बनाने का प्रयास करें। 9वां बिंदु, कुल को कलंकित न करना। बाप का फरमान, जैसे एक लौकिक पिता अपने बच्चों से कहता है कि बेटा कोई खराब काम मत करना, जिससे हमारे कुल खानदान पर कलंक लगे, ठीक वैसे ही परमपिता शिव बाबा आज बहुत प्यार से हमें समझाते हैं कि मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल के हो। कोई भी ऐसा खराब काम, विकार का काम मत करना जिससे ईश्वरीय कुल को कलंक लगे। अगर हम ज्ञान मार्ग में रहकर भी पुरानी बुरी आदतों या विकारों में फंसते हैं तो यह सिर्फ हमारा पतन नहीं है, बल्कि यह भगवान के नाम को कलंकित करना है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने हर कदम को यह सोचकर उठाएं कि आप शिव बाबा के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो बच्चा बाप के नाम की लाज रखता है, बाप उसे अपनी पलकों पर बिठाता है। तो 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अगर मन में कोई भी अशुद्ध विचार आए तो तुरंत सोचें, क्या यह विचार मेरे महान ईश्वरीय कुल के लायक है, और उसे वहीं खत्म कर दें। 10वां बिंदु, खेल खिलौने समझना और अचल अडोल रहना, वरदान और इशारे। आज के वरदान में बाबा हमें माया के विघ्नों का सामना करने की एक बहुत ही सुंदर युक्ति बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए खेल, गेम्स खेले जाते हैं, वैसे ही इस अलौकिक जीवन में जो परिस्थितियां या विघ्न आते हैं, उन्हें डरावना मत समझो। उन्हें सिर्फ एक खेल या खिलौना समझो। जब आप विघ्नों को खिलौना समझेंगे तो आप उनसे डरेंगे या घबराएंगे नहीं। रोज अमृत वेले खुद को शिव बाबा पर बलिहार कर दो, समर्पित कर दो और सर्व शक्तियों से अपना श्रृंगार करो, तो आप हमेशा अचल और अडोल रहेंगे। अव्यक्त इशारों में बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता का मतलब सिर्फ स्थूल विकारों से बचना नहीं है, बल्कि मन में कोई भी अशुद्ध या पुराने संस्कार टच भी न करें, कोई व्यर्थ स्वप्न भी ना आए। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, जब भी कोई मुश्किल आए तो मुस्कुराकर कहें, यह तो मेरे लिए एक खिलौना है, मेरी चेकिंग के लिए एक खेल है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो संसार के फालतू समाचार सुनना और सुनाना भी बुद्धि में कचरा जमा करना है। तो 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, व्यर्थ बातों, समाचारों से खुद को दूर रखें और अमृत वेले साक्षी होकर अपनी शक्तियों को चार्ज करें, ताकि आपकी पवित्रता एसोपैरतो संपूर्ण बन सके। तो आज की इस बेहद पावन, चेतावनी भरी और सुखदायी चर्चा में हमने शिव बाबा की 3 अगस्त की मुरली के 10 सबसे अनमोल रत्नों को गहराई से समझा है। हमने जाना कि कैसे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देने से ही राजाई मिलती है और झुटके खाने से नुकसान होता है। हमने राजयोग और हठयोग का अंतर समझा और खुद को एक राज ऋषि मानकर पवित्रता की प्रतिज्ञा की। हमने काम विकार को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना और साइंस के बजाय साइलेंस के बल को अपनी ताकत बनाया। हमने जाना कि सच्चे गीता ज्ञानदाता निराकार शिव बाबा हैं और हमें मौत के आने से पहले अपना समय और धन सफल करना है। हमने शिव बाबा को सच्चे बाबूरी नाथ के रूप में पहचाना, जो कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। हमने पक्का संकल्प लिया कि हम अपने ईश्वरीय कुल को कभी कलंकित नहीं करेंगे। और अंत में हमने माया के विघ्नों को खेल खिलौना समझकर अचल अडोल रहने का वरदान पाया। यह ज्ञान केवल सुनने या दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है। अगर हम इसे सुनकर ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम भी उन झुटके खाने वाले विद्यार्थियों की तरह अपनी राजाई गंवा देंगे। इसलिए आज इन 10 बिंदुओं में से केवल एक बिंदु को चुन लीजिए।
चाहे वो पढ़ाई, मुरली के समय पूरी तरह अलर्ट रहने का संकल्प हो, चाहे किसी को भी कांटा न चुभाने का नियम हो, या फिर माया के विघ्नों को खेल समझकर मुस्कुराने का अभ्यास हो। बस एक बात को पकड़ लीजिए और आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या में उसे पूरे प्यार और कड़ाई से लागू कीजिए। अगर आपको जीवन को एक नया आध्यात्मिक मोड़ देने वाली यह विस्तृत और शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन-सा बिंदु आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया और जिसे आप आज अपने जीवन में उतारने वाले हैं। अपने बीके भाई-बहनों और परिवार के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज्ञान की यह पावन रोशनी हर आत्मा तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि रोजाना की यह रूहानी प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओम शांति।